गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप सब। मैं हरीश सागर, अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। भाई मैं अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब टाइम मॉर्निंग है, आपको ये क्लास आफ्टरनून में देखने को मिलेगी। जैसे भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कंप्यूटर ऑपरेटिंग के MCQ, ठीक है, वही हम इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। 10 उसमें करवा देते, 10 हम इसमें करने वाले हैं। जैसे कि बोर्ड पर आप लिख चलते हैं, भाई बोर्ड पर मार्कर ले लेते हैं, एक सेकेंड। जैसे भी बोर्ड पर लिखा हुआ है, आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस व्यक्त करते हैं। कौन सा भी, जिसका मान कोई भी हमने डाउनलोड करी, जैसे कि हमने मान लिया कैमरा, तो कैमरे का एक अलग सिंबल बनाता है, ठीक है। कोई भी आइकन मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, इस प्रकार से कोई भी एक आपको आइकन कैमरे का देखने को मिलता है, ठीक है। और थोड़ा इस प्रकार से और उसमें ऐसे करके इस प्रकार से मॉडिफाई कर देते हैं, तो कैमरे का आपको ऐसे सिंबल देखने को मिलता है। ये जो आइकन देखने को मिलते हैं, किसकी वजह से देख पाते हैं हम? GUI के मतलब GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। किसकी वजह से? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें ऑप्शन होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, टाइम शेयरिंग सिस्टम का सर्वाधिक प्रयोग किस लिए किया जाता है? जैसे टाइम शेयरिंग सिस्टम, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, ठीक है। तो बेटा इसका उपयोग देखो, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं छोटे कार्यों के लिए, ठीक है। बड़े कार्यों के लिए, जो बड़े कार्य होते हैं मैंने आपको बताया था, तो वहाँ क्या, वहाँ टाइम की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ बहुत देर में प्रोसेस होती है। तो वहाँ पे ये टाइम निश्चित नहीं होता कि भाई फाइल हो पाएगी या नहीं होगी, क्योंकि ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में, जहाँ पर घने सारे प्रोग्राम को इकट्ठा करके उनका एक बैच बनाया जाता है, तब उसको प्रोसेस किया जाता है टाइम के अंदर। तो टाइम वहाँ पर टाइम की कोई महत्वपूर्णता नहीं होती, ठीक है। तो इसे तो रहने देंगे, ठीक है। इसमें आएगा आसान व छोटे कार्यों के लिए, ठीक है। आसान व छोटे कार्य तो ये आ गए, ठीक है, ये वाला, ठीक है। छोटे कार्य नहीं, लेकिन जो आसान छोटे कार्य हैं, लेकिन थोड़ी से हमें पता है थोड़े बहुत टाइम में ये हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या जाता है? टाइम शेयरिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई कार्य 10 GB का, 20 GB का हो या 100 GB का, इनके लिए। लेकिन अगर जो कार्य TB में चला जाए, ठीक है, टेराबाइट या पेटाबाइट या, ठीक है, जियोबाइट में, तो वहाँ पर टाइम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। वहाँ बस ये होता है कार्य प्रोसेस हो जाना चाहिए, जो भी हम काम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जैसे लिखा हुआ है, GUI क्या है? GUI क्या, मैंने अभी बहुत बार बोल चुका हूँ। GUI होता है अभी तक आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये क्या होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ स्क्रीन पे, जैसे आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। ये कोई मान लो हमारे मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अलग अलग प्रकार के सिंबल बने हुए हैं। कोई क्रोम का है, ठीक है, कोई आपका PUBG का है, या कोई और भी प्रकार के सिंबल बने हुए हैं। जैसे ही आप इन पर टच करते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इसे कमांड के रूप में स्वीकृत कर लेते हैं, कमांड के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो ये और वही चीज़ आपको ओपन कर देता है, जो भी आपके सिंबल बने होते हैं, ठीक है, उनको कमांड के रूप में स्वीकार कर लेता है ये। इसे सन 1970 में, कब? सन 1970 में, 1970 में जोरेक्स कॉर्पोरेशन इसे सन 1970 में जोरेक्स कॉर्पोरेशन द्वारा डिजाइन किया गया या बनाया गया, ठीक है। इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं? इसके उदाहरण आएंगे आपके, जैसे कि MP3 सुनते हैं ना भाई, ऑडियो गाने सुनते हैं MP3 में, ठीक है। MP3 प्लेयर, तो पूरा लिख देते हैं, चलो यहाँ पे प्लेयर, मीडिया प्लेयर, ETC। MP3 प्लेयर, मीडिया प्लेयर या डिवाइस, गेमिंग डिवाइस, ठीक है, ETC इत्यादि इसके उदाहरण हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलते हैं बोर्ड पर। जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए, जो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, उसकी जो स्क्रीन पर भी कुछ आएगा। जैसे मान लो आपका MS ऑफिस का कोई सिंबल आ गया, या आपका कैमरे का आ गया, या प्रिंटर का आ गया, जो भी सिंबल आएंगे आपके, ठीक है, जिन्हें, ठीक है, स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों, यानी कि जिन्हें आइकन भी कहा जाता है। समझ गए भाई आइकन के नाम से, तो ठीक है। और मेन्यू का प्रयोग करता है, कितना आते हैं भैया? CPU तो आपको होता है यूनिट, CPU का आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो होने से गया। UPS है यूनिट पावर सप्लाई, ठीक है, जो एक तरह से छोटी बैटरी का काम करता है, ये भी नहीं है।
जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये आएगा इसमें। क्यों आएगा? क्योंकि बेटा जो ग्राफिक्स तो हैं जो आप देख नहीं पा रहे हैं भाई, मोबाइल का कोई आइकन है आपका, ये जितने भी आइकन आते हैं डिस्प्ले पे शो होते हैं वो किसके द्वारा शो होते हैं भाई? डिस्प्ले पे जो शो होते हैं आइकन हमारे, वो होते हैं आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा, किसके? GUI के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया इसे सन 1970 में जोरेक्स कॉर्पोरेशन के द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं अभी अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, GUI का प्रयोग, GUI का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अभी मैंने आपको जब कंप्यूटर यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि बेटा GUI का प्रयोग होता है आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर, ठीक है, और मानव के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए। कंप्यूटर के एप्लीकेशन और हार्डवेयर नहीं तो कंप्यूटर होता है पूरा, और उसके और मानव यानी कि यूजर यानी हम, हमारे बीच में उसका इंटरफेस बैठाने के लिए, सामान्य बैठाने के लिए इसका यूज किया जाता है भाई, कंप्यूटर और हमारे बीच में। तो इसका आएगा आपका मानव और मशीन। भाई पूरा कंप्यूटर एक मशीन कहलाता है, वो होगा मशीन, ठीक है, और मानव यूजर हो गए हम, तो हमारे बीच, ताकि हमसे कंप्यूटर को अच्छे से जान सकें, चला सकें। ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है आपका GUI का। एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें पूछा गया बेटा यूनिक्स कब विकसित हुआ भाई? ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब आपको यूनिक्स पढ़ाया था तो यूनिक्स हुआ था आपका सन 1969 का। सन 1969 में इसका आविष्कार किया। किसने किया था? पहले यूनिक्स को भी सन 1969 में अमेरिका के 2 वैज्ञानिक थे। कौन कौन से थे मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको। पहले यूनिक्स के 2 वैज्ञानिक थे। पहले का नाम था थॉम्पसन, ठीक है, इसको 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था। दूसरे थे डेनिस रिची, डेनिस रिची। ठीक है, कहाँ पर इसको कहाँ पर बनाया गया? तो स्थान था भाई इसका लेबोरेटरी में। ठीक है, कहाँ पे है भाई? ये अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में। इसका जो फुल फॉर्म है, इनका पूरा नाम क्या होता है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे यूनिक्स का पूरा नाम। अनपिक्सल्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, ये इसके क्या है? फुल फॉर्म, इनका पूरा नाम होता है। इसको ये किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? ये यूज किया जाता है, इसका उपयोग होता है मल्टी यूजर के लिए। क्या होता है? यूज होता है इसका मल्टीटास्किंग के लिए कह सकते हैं आप। ठीक है, या मल्टी यूजर में इसका प्रयोग किया जाता है। मल्टी यूजर में इसका प्रयोग किया जाता है। एक बात दोबारा समझ लीजिएगा। देखो यूनिक्स का बेटा आविष्कार हुआ था सन 1969 में। किसने किया था? केन थॉम्सन और डेनिस रिची ने किया। इसका कहाँ पर? AT बेल लेबोरेटरी में हुआ था। ATST लेबोरेटरी में उसका आविष्कार था। अमेरिका में स्थित है ये। ठीक है, आपका इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी अनपिक्सल्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता है? इसका मल्टीटास्किंग या मल्टी यूजर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलते हैं भाई बोर्ड पर। जैसे आप देख पा रहे हैं यूनिक्स में प्रोग्रामिंग टूल कौन सा? अभी यूनिक्स मैंने आपको समझाया था। तो बेटा यूनिक्स में प्रोग्रामिंग टूल होता है आपका कर्नेल। कौन सा? कर्नेल। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इसलिए किया जाता है। ठीक है, तो डैश दे रखा है मल्टी यूजर, सिंगल टास्किंग। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका मैंने भी बताया था आपको जब यूनिक्स समझाया था। यूनिक्स का उपयोग यूनिक्स बनाया ही मल्टी यूजर के लिए गया है। किसके लिए? मल्टी यूजर के लिए। ठीक है, तो इसको लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है बेटा, ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज को। कंपाइलर भी ट्रांसलेटर है आपका। कंपाइलर भाई, कंपाइलर क्या है आपका, एक ट्रांसलेटर है। किसको यूज के लिए यूज किया जाता है, इसका हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। तो इसमें ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन इनमें से कोई नहीं। तो बचा भी एक बच रहा है MS डोज, डोज या MS डोज बेटा, इसका ये ऑप्शन है। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जैसा कि भैया बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढना था, इसमें वो बताना तो नहीं है। ठीक है बेटा, MS डोज अभी बताया मैंने, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटेल ये प्रोसेसर है एक। ठीक है, इंटेल कंपनी क्या बनाती है, प्रोसेसर बनाता है। लाइनेक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर, जिसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका इंटेल। इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जैसा कि भी आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी क्या कहलाती है। पहले हमें ये तो पता हो डायरेक्टरी कहलाती है। डायरेक्टरी क्या होती है, मेरे कंप्यूटर में एक ऐसी कमांड होती है जो कंप्यूटर में पहले से ही सेव होती हैं, इनके कंप्यूटर में पहले से ही आती हैं कंपनी की तरफ से ही, हमें इसमें कोई कमांड देनी नहीं पड़ती। इसके अंदर जो फाइल होती हैं, ये सभी फाइल इसके अंदर ना फाइलों को देख सकते हैं। और एक डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी डायरेक्टरी होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, सब डायरेक्टरी कहते हैं। सब डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका सब डायरेक्टरी। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सब। जो एक डायरेक्टरी के अंदर की जो डायरेक्टरी होती है उन्हें क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी कहते हैं। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्टोरेज डिवाइस, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लिखा है स्टोरेज डिवाइस पर स्थित मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके, मेन डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी और इंटरफेस। बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, जैसे कि ये अलग है तो कोई सोचेंगे ये अलग है तो इसको लगा दें। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। आपने क्वेश्चन आप याद करके जाइएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझिएगा, तो आप भूलेंगे नहीं। तो इसमें ऑप्शन आता है आपको बेटा रूट डायरेक्टरी। कौन सा होता है, रूट डायरेक्टरी। इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। गूगल द्वारा, ठीक है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा विकसित किया गया या बनाया गया, तो आपका एंड्रॉयड। कौन सा था, एंड्रॉयड। कब बनाया गया इसको भाई, इसको बनाया गया था सन 2007 में। 2007 में इसको दुनिया के सामने लाया गया, प्रस्तुत किया गया। इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जैसे लिखा हुआ है .com, जैसा अक्सर हम जो भी फाइल कोई भी जो है हम वेबसाइट डाउनलोड कर चलाते हैं। ठीक है, .computer.com, इस प्रकार से जो .com है ये किस एक्सटेंशन को फॉलो करता है, किसको बताता है। तो ये होता है हमारा कमांड फाइल। किसको होता है, कमांड फाइल, जिसको हम कमांड दे रहे हैं। इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 10 क्वेश्चन में पिछली क्लास में हो चुके हैं और 15 इसमें, टोटल 25 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, बहुत हैं। ठीक है, इसमें लिखा है पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में से विंडोज का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बेटा सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसमें पूछा गया विंडो का कौन सा नहीं है। देखो विंडो में आपका मे भी आता है। ठीक है, 98 भी, 95 भी, विंडो XP भी। कौन सा, विंडो XP भी विंडो का ही वर्जन है। लेकिन लाइनक्स जो है आपका, ये किसके लिए यूज किया जाता है, है तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूज किया जाता है सर्वर के लिए। किसके लिए, सर्वर के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा लाइनक्स। इसका ऑप्शन होगा आपका लाइनक्स। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।